गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। और कैसे हो भाई आप सब लोग हैं? तो देखो, हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से मैथ्स की। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था कि हमें जो मैथ्स पढ़ना है दो पार्ट में है, क्वांट में और एक एडवांस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हमने क्वांट को स्टार्ट करा और क्वांट में भी हम परसेंटेज को सबसे पहले देखेंगे। तो परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज का वेटेज भी ठीक ठाक है और सभी क्वेश्चनों में परसेंटेज का यूज भी होता है, यानी कि पूरे मैथ में ही परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज को अच्छे से समझेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो आप सभी ध्यान से पहले नोट करते चले जाएंगे। तो पहले आप देखते हैं इसे बिल्कुल जीरो से, ठीक है? तो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं ना भाई, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक प्रति और एक शत। एक तो होता है प्रति और एक होता है शत। अगर इंग्लिश में बात करूं तो पर और सेंट होता है, ठीक है ना? पर और सेंट होता है। तो प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है भैया 100। यानी कि इसका मतलब हुआ क्या, एक हिस्सा 100 में से। और इसी को परसेंटेज का साइन दे दिया। इसी को क्या दे दिया? परसेंटेज का साइन दे दिया, ठीक है ना? ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह भाई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उन्हीं पे सारी कैलकुलेशन चलती है। ऐसा थोड़ी है कि मैं 1/50 को परसेंटेज मान लूं, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उन्हीं पे सारी कैलकुलेशन आपकी चलती है। अगर मैं आपसे कहूं इस 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आप पाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 100%। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। तो परसेंटेज में तो 100% होगा और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? ऐसे ही मैं आपसे अगर कहूं कि अगर आपको 1 की वैल्यू 100% मिली है, कितनी मिली है भाई? 100% मिली है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई 2 की वैल्यू बतानी है, तो मैं कहूं आपसे बेटा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर कर दो, तो ये बनेगा 2 और ये कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200% हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? 200%। ऐसी सिमिलरली जब 1 की वैल्यू 100% हो गई, 2 की वैल्यू 200% हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 300% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300% हो जाएगी। तो पहले तो इन चीजों को देखेंगे। तो ऐसे ही 3 की वैल्यू हो जाएगी 300%। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400% हो जाएगी। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500% हो जाएगी। ऐसे ही 7 की वैल्यू 700% हो जाएगी। ऐसे ही 9 की वैल्यू 900% हो जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं 11 की वैल्यू, तो 1100% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1100% हो जाएगी। तो ऐसे आगे तक हम बढ़ते रहेंगे और इनका क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज भी होता है, ठीक है? तो फ्रैक्शन वैल्यू हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान है। बहुत सिंपल से 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना होता है। और जो फ्रैक्शन अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को अप्रोच लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले जो क्वेश्चन आते थे एग्जाम में वो सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड होते थे, तो फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करते थे। आज की डेट में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वो एक कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी क्वेश्चन होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो रट्टा वाली बातें अब खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो इसे नोट कर लो भाई। हमने ये देखा है। अब इसे आज हम सिर्फ बात किस पे करेंगे? आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू पे और उसकी परसेंटेज वैल्यू पे, और उसकी परसेंटेज वैल्यू पे, इन दो पे ही बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो, वेरी गुड, नोटेड एवरीवन। अब आगे देखते हैं भाई, चलें आगे। तो आगे आ जाओ। तो आपने देखा भाई, अभी आपने क्या देखा कि सर आपने 1 की वैल्यू बताई थी 100%। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं आपसे कहूं भैया कि अगर मैं कहूं बेटा जैसे 1 की वैल्यू 100% है, इसे 2 से डिवाइड करो, तो 1 को, तो आप इसे 2 से करोगे तो बेटा इसे भी 2 से करोगे, तो यहाँ पे 1/2 को ऐसे ही रहने दो। और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बेटा 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है? 50%। और 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है? 1/2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 50%, ठीक है? ऐसे अगर मैं आपसे ये कहूं
कि भाई इसे अगर 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे 3 से, तो 1/3 को तो ऐसे रहने दो, और ये कितना आ जाएगा 33 टू 1/3% आ जाएगा। भाई 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 33 सही 1/3% बनेगा। आजकल पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज आ रहा है, मिक्स में आ रहा है परसेंटेज, या फिर पॉइंट में भी मिल सकता है। 1 को 3 से और डिवाइड करोगे तो बेटा ऐसे भी मिल सकता है एग्जाम में, तो कैसे भी मिल सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये भी होती है और इसकी वैल्यू ये भी होती है और इसकी वैल्यू ये भी होती है और इसकी वैल्यू ये भी होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप कि सर 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो 33 सही 1/3% आएगा, या फिर 33.33% आएगा, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे 1/4 की, तो 1 को 4 से डिवाइड कराए तो 100 को भी 4 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा बेटा 25%। ऐसे 1/5 की देखेंगे हम, तो अगर 1 को 5 से डिवाइड कराए तो 100 को भी 5 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 20%। 1/6 की देखेंगे तो बेटा 1/60 की होती है 60 इंटू 2/3% होती है, ठीक है ना। 1 को 6 से डिवाइड कराए तो आप 100 को भी 6 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगी 60 इंटू 2/3%, या फिर ये और भी आती है बेटा ऐसे करके 16.66%, ऐसे करके भी आती है। 1/7 की देखेंगे तो ये आएगी बेटा 14 सही 2/7%, इतना ही रहने दो। जिन्हें मैं पॉइंट में लेके चल रहा हूं बस उसी को नोट करना है, सारी वैल्यू को पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन सी ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना। आप उन्हीं पे वर्क करे हुए चले जाओ, ठीक है। और लर्न ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी, क्लास के बाद 2 से 3 बार आप लिख के देखोगे और क्वेश्चन में ये यूज होंगी तो हमें वहां पे ये बार बार सामने आएंगी, तो ऑटोमेटिक ये हमें लर्न भी हो जाएंगी। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भैया, तो 12 इंटू 1/2%। ये कैसे, जब मैंने 1 को 8 से डिवाइड करा तो आप 100 को भी 8 से डिवाइड करके देखो। जब 100 को 8 से डिवाइड करके देखोगे तो देखो यहां दिखाता हूं मैं, देखो 100 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, तो ये कितना बचेगा 4, तो ये बनेगा बेटा 12 सही 4/8। मेरे शेर ये अभी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर दो तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/2% आ जाएगा, तो वही तो है 12 इंटू 1/2%, या इसे 12.5% भी आप लिख सकते हो, या 12.5% भी लिख सकते हो, यानी कि 12.5 आप इसे लिख सकते हो। भाई समझ में आया, यहां तक नहीं आया बोलो भाई, ठीक है। प्यार से चलेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अगला देखेंगे, अगर मेरे शेरों में कहूं 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको, आपने जब 1 को 9 से डिवाइड करा है तो आप 100 को भी 9 से डिवाइड करो तो ये आएगा 11 इंटू 1/9% आएगा बेटा। ये आपको पॉइंट में भी मिलेगी ये वाली वैल्यू। कैसे, अगर मेरे शेरों में आपसे कहूं कि 1 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.0, 9 1 9, तो यहां पे 1 फिर 0, 9 1 9, तो ये 0.111 रिकरिंग डिजिट बन जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। ऐसे करके भी पेपर में मिलेगा, आजकल ये वाला ट्रेंड चल रहा है। तो जब ये परसेंटेज आता है पॉइंट वाला तो हम समझ नहीं पाते करना क्या है, तो कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू ये भी होती है सर और इसकी वैल्यू ये भी होती है, ठीक है। और आप समझ ही गए सर, इसकी वैल्यू ये भी होती है, ये वाली भी होती है और इसकी वैल्यू ये वाली भी होती है, ठीक है। ऐसे ही अब आगे और बात करें मेरे से कि 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1 को 10 से डिवाइड कराए तो 100 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 10%। कितना पाएंगे, 10% पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 1/11 की बात करें तो बेटा ये आएगा 9 इंटू 1/11%। मेरे शेरों ये भी पॉइंट में मिलेगा आपको, ये भी पॉइंट में मिलेगा, तो पॉइंट में बताना तो ये कितना आएगा आपको। जब आपको यही पहले से जानकारी होगी ना कि 11.11% को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कि सर 11 इंटू 1/9% लिख सकते हैं, और आप जानोगे कि सर 11.11% को हम 1/9 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, तो वहां बड़ी आसानी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका पॉइंट में वैल्यू बताओ, परसेंट का पॉइंट में कितना आएगा, देखो तो भैया ये 9 पॉइंट तो आएगा ही रे। अगर मैं कहूं बेटा 1 को 11 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे सर 0.0,
तो बेटा 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा तो एक जीरो और ले लेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और 11 नियम 99, फिर कहानी वही बनती चली जाएगी। तो ये आएगा बेटा 9.09%। ये और ये पेपर में बहुत ज्यादा टहल रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना, पॉइंट वाला परसेंटेज पेपर में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गई तो यस कर दो भाई। फिर देखेंगे यहां से 1/12 का परसेंटेज वैल्यू। अगर आपने 1 को 12 से डिवाइड करा है तो 100 को भी 12 से डिवाइड करो तो आप समझ ही गए होगे सर, 12×8 = 96, तो 8 सही 1/3% आया। कैसे सर? तो मेरे शेर आप एक काम करके देखो, 12 से 100 को डिवाइड करो तो 12×8 = 96, तो ये बचेगा 4। कितना बचेगा रे? 4 बचेगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे? 8 सही 4/12, तो बेटा इससे कट जाएगा 3 बार, तो 8 सही 1/3%। ठीक है, समझ में आया रे? और आप इसे कैसे लिख सकते हो सर? 8.33%, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं 1/13 का परसेंटेज वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 7 सही 9/13%। इसे पॉइंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने पॉइंट में लिखी है उसी पे आपको ध्यान भी देना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला 1/14 का, तो यह आएगा 7 × 1/2%। अरे 1/2 नहीं, 1/7%। देखना भाई चेक करके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप क्या काम करोगे? 14 से 100 को डिवाइड करोगे बेटा, 14 सत्ते कितना होता है? 98, 98 तो 2 बचेगा, तो आप इसे लिखोगे कैसे? 7 सही 2/14, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो 7 × 1/7%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया। अगर मेरे शेरों, चलो 1/14 तक यहां नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, इतना यहां तक नोट कर लो आप लोग इससे जल्दी। बहुत बढ़िया, तो 1/14 तक कर लिया हमने। अब देखते हैं भाई 1/15। 1/15 का अगर मैंने 1 को 15 से डिवाइड करा है बच्चों, तो 100 को भी 15 से डिवाइड करो। तो जब करोगे तो 15 × 90 होगा, और 5 दूनी 10 और 5 × 15, तो 6 सही 2/3% बनेगा। कैसे बनेगा? जब हमने सर 1 को 15 से डिवाइड करा है तो 100 को भी 15 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 15 × 90, 90 आ गया बेटा, यहां बचा 10, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 6 सही 10/15 लिखोगे। तो 5 दूनी 10 और 5 × 15, तो 6 सही 2/3%। ठीक है ना? और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हो जाएगा 6.66% भी लिख दोगे आप इसे। ठीक है ना? चलो आगे देख ले अगली वैल्यू। अगर मैं कहूं 1/16 का, अगर हमने 1 को 16 से डिवाइड करा है तो 100 को भी 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16×96, 6 सही 1/4% आ जाएगा। और कैसे लिख देंगे बेटा? 6.25% लिख देंगे इसे। ठीक है, जब हमने 1 को 16 से यानी कि 16 से डिवाइड करा है तो क्या लिख देंगे बेटा? 100 को भी 16 से डिवाइड कर देंगे, और 16 से डिवाइड करके देखेंगे तो 16×96, 96, और ये बचेगा 4, तो ये आएगा 6 सही 4/16। आप जानते हैं ये कट जाएगा, 4 × 16, तो 6 × 1/4% आ जाएगा, या फिर 6.25% हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए और देखते हैं आगे। अगर मैं कहूं 1/17 का, तो आप बेटा 100 को 17 से डिवाइड कर दो, तो 17 पंजे 85, तो 5 सही 15/17% हो जाएगा बस। आगे देखेंगे अगला क्यों मैं 1/18 का, बेटा 18 से 100 को डिवाइड कर दो, तो 18 पंजे 90, सर 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, तो 5 सही 5/9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 सही 5/9% आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखेंगे भैया 1/19 का, तो यह आएगा बेटा 5 सही 95 आएगा ना, 5 सही 5/19% आएगा। बस ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं छेड़खानी करनी। 1/20 की बात करूं
तो अगर हमने 1 को 20 से डिवाइड करा है तो आप बेटा 100 को भी 20 से डिवाइड करेंगे तो पाएंगे आप 5%। तो 20 पंजे 100 होता है ना, तो 5% पाएंगे। ठीक है ना, एक हिस्सा 20 में से किसके बराबर होता है? 5% के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा, अब मुझे बताओ भैया 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो आप क्या करेंगे सर, अगर हमने 1 को 24 से डिवाइड करा है तो 100 को भी 24 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 पंजे 120 होता है बेटा, 24 चौक 96 होता है 96। तो ये बचेगा 4, तो आप लिखेंगे इसे 4 सही 4/24। बेटा इससे ये कट जाएगा 6 बार, तो ये आएगा 4 सही 1/6%। तो आप लिख देंगे इसे 4 सही 1/6% लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं भाई क्या 1/25 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप 100 को भी 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा बेटा 25 चौका 100, तो 4% आ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है रे नहीं आ रही है बताओ मुझे? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है वे नहीं आ रही? अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1/40 को परसेंटेज में बदलो, 1/40 को, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पुराने टाइम में यही तो करते थे कि भाई सर 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो बात तो वही है ना। तो 40 से डिवाइड कर दो 100 को। तो जब 40 से 100 को डिवाइड कर रहे होगे मेरे शेर, ऐसे करके करोगे तो 40 दूनी 80, तो ये बचेगा 20। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 सही 20/40। तो बेटा ये कट जाएगा 20 दूनी 40, तो ये आएगा सर 2 सही 1/2%, या सर हम इसे लिख सकते हैं 2.5%, 2.5% लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 2.5% हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इतनी कहानी होगी, अब आगे को बढ़ते हैं बेटा। अगर मेरे शेरों में आपसे कहूं क्या कि 3/8 है, इसे परसेंटेज में बदल के बताओ मुझे। 3/8 है, इसे परसेंटेज में बदल के बताओ। सूरज नमस्कार नमस्कार, चलिए। हाँ परसेंटेज में तो हम जानते हैं कि सर आप, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि 3/8 में 100 से गुणा कर दो सर, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो बदल गया ये। तो ये बनेगा सर 300/8% बनेगा, और इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर यही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आ जाएगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर ऐसे सोच रहे हो तो बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो। इसमें मेरे शेर होगा क्या कि कैलकुलेशन बढ़ेगी हमारी। जब कैलकुलेशन बढ़ेगी तो टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो टाइम में कोई टाइम तो हमारे पास है ही नहीं ना भाई, हमारे पास टाइम तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखो बेटा 3 इंटू 1/8 लिखो। तो मेरे लाल ये बताया था 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? कौन बताएगा आप में? तो फटाफट बताओ। मैंने 1/8 का यहां लिखाया होगा, देखो कहीं, यहां देखो 1/8 का ये रहा 12 इंटू 1/2%, है ना। 1/8 का कितना लिखवाया मैंने? 12 इंटू 1/2% लिखाया है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई करना सीखो आज। पहले इस 3 का इस 12 में करो, 3 का 12 में करेंगे तो सर ये आएगा 36। बहुत बढ़िया, बोलो सर बहुत खूबसूरत। इस 3 का बेटा 1 में करो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, अंश में मल्टीप्लाई करना है, ना कि हर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 3 की 1 में करेंगे तो सर ये आएगा 3, और नीचे 2 जो है उसे ऐसे ही लिख दो। तो बेटा आप जानते हो 3 अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक बात और समझो आज, ठीक है ना, आज मैं तुम्हें बात एक और समझाता हूं। अगर मैं कहूं बेटा ये 4 सही 1/6 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 4 सही 4 प्लस के 1/6 लिख सकता हूं क्या? सर नहीं लिख सकते। अबे लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं बेटा 4 सही 3/2 है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 4 प्लस 3/2? सर अगर ये इसके बराबर आ गया तो ठीक लिखा है। तो देखो भैया 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 तो ये आ गया। और यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम ये आ गया 2, तो 4 दूनी 8 प्लस के 3, तो 8 3 11/2 आ गया नहीं आ गया? अब ढक्कनों लिख सकते हैं इसे ऐसे, है ना। तो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है 4 प्लस 3/2, तो 4 प्लस 3/2, तो बेटा इसे और डिवाइड करो, तो ये होगा सर 4 प्लस 1 इंटू 1/2 होगा। तो और ब्रेक करो, जितना रायता फैलाना है फैलाओ, ठीक है ना, समझो चीजों को। कर दिया ब्रेक,
तो ये 4 और एक 5, तो बेटा ये 5 प्लस के 1/2 ही तो आया। तो आप इसे चिपका के भी लिख सकते हो ऐसे करके, बस डायरेक्ट लिख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को समझ रहे होंगे, इन चीजों पर हम काम भी कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी इतना ही है। अभी उसी क्वेश्चन पर चलते हैं लौट के। क्वेश्चन ये है मेरे शेर, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो एक तो ये आएगा बेटा, तो इसे लिख देंगे सर 36 प्लस के 1 सही 1/2%। और सर इसे और मैं फैलाऊं ना बेटा थोड़ा सा, तो मैं इसे ऐसे फैला के लिख दूंगा 36 प्लस के 1 प्लस के 1/2%। और बोलो अब मैं इसे कैसे लिख दूं बेटा, ये 37 सही 1/2% हो जाएगा। यानी कि 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा सर 37 सही 1/2%। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ मुझे, तब बढ़ेंगे भाई आगे। चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो इसका आंसर बताओ बेटा, इसका बताओ मुझे फिर। क्वेश्चन ये है 5/8 को परसेंटेज में बदलो आप फटाफट। ठीक है, ये मत करना कि सर 5/8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, भागा करके आंसर पता है, वो नहीं करना है, उसमें टाइम लगेगा। वो ठीक है तरीका, बट उसमें टाइम लगेगा। बट आपको जो मैंने बताया उससे उस चीज को सीखो धीरे धीरे, जिससे क्वेश्चन भी आसान होंगे आपके। बताओ जल्दी। हाँ देखो भैया, क्या सर इसे ब्रेक करेंगे हम कैसे, हम लिख देंगे सर इसे 5 × 1/8, और सर इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12 × 1/2%। और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सर। जब बेटा इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो 5 से पहले यहां करोगे तो 12×5 = 60, तो ये हो गया बेटा। और 5 से फिर यहां करोगे तो ये आएगा 5/2%। और 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये आएगा सर 62 into 1/2% आएगा। ये आपका आंसर हो गया। भाई ये समझ में आ रहा है, मेथड नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बताओ भाई, चलो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है 4/7 को परसेंटेज में बदलो आप, 4/7 को परसेंटेज में बदलो। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, आप इसे कैसे लिख देंगे सर, इसे लिख देंगे हम 4 × 1/7। और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है सर, इसका होता है 14 सही 2/7%। ये होता है सर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे सिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से इसमें करोगे तो 14 चौक 56, तो ये बनेगा। और 4 से बेटा इसमें करोगे तो 4 दूनी 8/7 ये बनेगा। अभी सर एक बार और चला जाएगा तो ये बनेगा सर 57 सही 1/7%। यानी कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 4/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 57 सही 1/7%। और ऐसे ही बेटा 5/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 62 × 1/2%। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लगानी पड़ेंगी और काम भी बहुत आएंगी। ठीक है, काम भी बहुत आएंगी। चलो और अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये बताओ 5/7 को परसेंटेज में बदलो, 5/7 को परसेंटेज में बदलो। और फिर 2/3 को परसेंटेज में बदलो आप। और 4/5 को परसेंटेज में बदलो। करो इन्हें फटाफट, फटाफट फटाफट करना शुरू करो भाई।
बहुत बढ़िया। देखो इसे देखेंगे मेरे सिर पहले। सर इसे लिख देंगे हम 5 × 1/7। तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है सर 14 सही 2/7%। और इसमें सर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे सिरो इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14×5 = 70 और 5×2 = 10, 10/7। तो एक बार और जाएगा तो ये आएगा बेटा 71 सही 3/7%। बड़ी काम की चीज है, क्वेश्चन में काम आएगी। वहां पर लिखा होगा 71 सही 3/7%। तो मैं आपसे वहां पूछ रहा हूँ कि 71 सही 3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप जवाब दे रहे होंगे सर 5/7 होता है। बहुत बढ़िया। इसे देखेंगे मेरे शेर, इसे लिखेंगे बेटा 2 × 1/3 लिखेंगे। और इसका परसेंटेज वैल्यू आप सभी जानते हो सर 33 सही 1/3% होता है, यानी 33 × 1/3%। इसमें सर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बनेगा सर 66, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये बनेगा 2। अब सर 2 3 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आ जाएगा सर 66 × 2/3%। तो ये बेटा एग्जाम में बड़ा काम देगा कि मैं पूछूंगा वहां पे परसेंटेज वैल्यू आ रही होगी आपकी 66 सही 2/3%, यानी यदि बेटा 66 × 2/3%, और मैं पूछूंगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप जवाब दे रहे होंगे सर 2/3। ठीक है, अब इसे देखते हैं। जब इसे आप देख रहे होगे तो मैं कहूंगा बेटा इसे ब्रेक करो तो 4 × 1/5। तो आप जानते हो सर इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 20%। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बड़ा आसान है, 20 चौक 80% आ जाएगा। ठीक है, तो 4/5 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 80%, और 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो आएगा 4/5। इतनी बात समझ में आपके आई या नहीं आई, ये बताओ भाई। ये समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा ब्रो, है डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। ठीक है ना। मैं कहूं भाई 3/4 को परसेंटेज में बदलो, 5/11 को परसेंटेज में बदलो, 7/11 को परसेंटेज में बदलो, बदलो इन्हें परसेंटेज में। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, सर इसे लिख देंगे हम 3 × 1/4। तो बेटा इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 25%, यानी कि 25%। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा बेटा 75% आएगा। कितना आएगा 75% आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहां देखो इसे लिख देंगे सर 5 × 1/11। ए 1/11, इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 9 × 1/11%। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये बेटा 5 से जब मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे तो 5 से पहले 9 में करेंगे, तो 9 में करोगे तो ये आएगा 45। और 5 से फिर बेटा 1 में करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में करते हैं ना कि डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये आएगा 5/11%। ये क्या आएगा 5/11% आएगा। ऐसे इसको देखेंगे मेरे शेर, तो इसे लिखेंगे 7 × 1/11। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है सर 9 × 1/11 होता है। और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ना 7 से करेंगे आप जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो पहले 7 से 9 में 9 × 7 = 63, और 7 से फिर 1 में, तो ये 7 और बटे 11, बस यही आ जाएगा। तो मैं आपसे पेपर में पूछ रहा हूँ बेटा कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप जवाब दे रहे होंगे सर 3/4। ऐसे ही मैं पूछूंगा बेटा 45 सही 5/11 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप जवाब दे रहे होंगे सर 5/11। मैं पूछ रहा हूँ बेटा 63 सही 7/11% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप जवाब दे रहे होंगे सर 7/11। ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे हम। चलो भैया इन्हें करो।
नोट कर लिया इतना, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां देखते हैं। ठीक है, अगला बताओ मुझे। 10/11 का बेटा परसेंटेज वैल्यू बताओ। 4/9 और 7/9 का परसेंटेज वैल्यू बताओ। करो इनका आंसर। बहुत बढ़िया। तो देखेंगे आप कि सर इसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा 10 × 1/11 और इसका परसेंटेज वैल्यू होता है सर 9 × 1/11%। और इसमें सर 10 से मल्टीप्लाई करना है, किससे? 10 से। तो 10 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से पहले 9 में तो ये होगा 90, 10 से फिर 1 में तो ये होगा 10 और अपॉन 11%। ठीक है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई? अरे मर गए, ये आ रहा है। 10/11 की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कर रहे होंगे हम, सर इसे लिखेंगे 4 × 1/9। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है सर वो होता है 11 × 1/9% होता है बेटा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे, तो बेटा इसमें करेंगे तो ये आएगा सर 44 और इसमें करेंगे तो सर ये आएगा 4। तो ये हो गया 4/9। तो आप मेरे सिर लिख सकते हो आप इसे, सर 4/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 44 सही 4/9% होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही इसको देखेंगे अगले वाले को कि सर जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये होगा 7 × 1/9। इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है बेटा वो होता है 11 × 1/9% और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 11 सत्ते कितना होगा? 77। और ये होगा बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7/9। ठीक है, तो आप समझ ही गए होगे। तो यहां देखोगे तो आप समझ गए बेटा 7/9 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 77 × 7/9% आएगा। ठीक है, चलिए ये कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अगर मेरे शेरों में आपसे कहूं एक क्वेश्चन दे के कि 5/12 का परसेंटेज वैल्यू बताओ। 5/12 चलो भैया तो करो भाई इसे ब्रेक। 5 × 1/12 तो ये कितना होगा भाई? 8 सही 1/3% और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें करोगे बेटा तो ये आएगा 40 और इसमें करोगे तो ये आएगा 5/3।
और सही से लिखना चाहोगे थोड़ा सा तो ये कैसे लिख दोगे से 41 सही 2/3%। तो क्या लिख दोगे भाई इसमें फिर? तो ये 5/12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 × 2/3% आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो और बताओ फिर। क्वेश्चन ये है कि 5/6 का परसेंटेज वैल्यू बताओ। 5/6 का परसेंटेज वैल्यू बताओ और एक बता दो 5/8 का। करो भैया जल्दी। लो भैया, तो यहां देखेंगे भाई। हाँ, इसे ब्रेक करो भैया तो ये 5 × 1/6 आएगा बेटा, और इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 2/3% हो जाएगा। और 5 से कर दो मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करोगे तो इसमें करोगे तो बेटा ये आएगा 80, और इसमें करोगे तो ये आएगा 10/3, इतना आया। और अच्छे से लिखना चाहोगे तो 83 × 1/3% आएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आई कितना गया वे, तो यहां देखो कि 5/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 83 × 1/3% होगा। हाँ भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उसे बताओ। हाँ भाई, 5 × 1/8 बेटा, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 12 × 1/2%। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी, तो यहां का, और बेटा अच्छे से लिखना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा 62 × 1/2%। और इसे कर दो भाई बॉक्स के अंदर बंद, ऐसे करो और ऐसे कॉपी मार दो यहाँ पे। हाँ, अब यहां लिख दो इसे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 5/8 लिखेंगे, और उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 62 × 1/2% लिख देंगे। चलो भैया, है ना? चलो, चलो, नोटेड एवरीवन।
तो भाई बताओ भैया। 31/6 और एक और लो बेटा 37/8। अब करो इसका, अब इनका परसेंटेज वैल्यू निकालो आप लोग। तो देखो भैया, इसे बेटा ऐसे ब्रेक करो कि 11/7 आए, 11/7 आए। कैसे कर सकते हैं? चाहे तो प्लस में ब्रेक करो चाहे माइनस में ब्रेक करो इसे। चलो भैया, बड़ी खतरनाक चीज है भाई, देखो आराम से। ठीक है, अभी ये बताओ हमको भैया कि 4/7 का हमने परसेंटेज वैल्यू निकाला था, किस किस को पता है? किसी को पता है भाई? नहीं पता? हाँ, इसका कितना होता है बेटा? 57 सही 1/7% होता है। पीछे देखना पेज पलट के, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है बेटा 100%। अब इन्हें ऐड कर दो तो सर ये आएगा 157 सही 1/7%। और ये आ गई बेटा 11/7 का परसेंटेज वैल्यू। बोलो बे बेटा, और सजाना चाहो ना इसे, थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर दो, देखो मस्त हो गया। ठीक है, चलो अगले वाले को सॉल्व करो। हाँ, वेरी गुड। इसे देखो भैया, इसे मेरे सिर कैसे ब्रेक करना है आपको। तो प्लस में ब्रेक करो चाहे माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे ब्रेक करो। ठीक है ना? तो इसे करेंगे भैया 5+1/6 कर दिया। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर दो भाई, पेन आपके हाथ में, कॉपी आपकी है ना? तो यहां देखो भाई, कर तो दिया, बट इसका परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए ना। वो होता है सर 60 × 2/3%। और इसका परसेंटेज वैल्यू होता है बेटा 5 का 500%। इन दोनों को ऐड कर दो तो 516 × 2/3% आपका किसका वैल्यू आ जाएगा? 31/6 का वैल्यू आ जाएगा। बोलो भाई। तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ, 400 नहीं रे, 500। कितना? अच्छा, उसका कर रहे हो, करो तो। इसका देखो भैया, अब उसे ब्रेक करो जैसे आपकी इच्छा हो रही है, उसमें ब्रेक करो उसे। बताओ किस में ब्रेक करना चाह रहे हो आप? बताओ भैया। देखो बेटा, 32 और 5 कितना होता है? 37। चाहे तो प्लस में करो चाहे माइनस में, जो दिमाग में आ रहा हो उसमें। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो ये बेटा ऐसे ब्रेक कर दें, 8×4 = 32 प्लस की 5/8। बोलो भाई, 8×4 = 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37। 37/8, अभी भी तो 37/8 है। और लास्ट में कितना आया? 5/8। तो 5/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो ये क्या आएगा भैया? 62 सही 1/2%। ठीक है, और इसका कितना होगा बेटा? 400% होगा। और ये कितना हो जाएगा? 1/2। 37 सही 8 इसका कितना आएगा बेटा? 462 सही 1/2%। लो, ये कर दिया बंद इसके अंदर।
पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, ऐसी बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। चलो ये नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। अब यहां देखेंगे, ठीक है ना, अब यहां देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन 23/12 को परसेंटेज में बदलो। 23/12 को परसेंटेज में बदलेंगे, ध्यान से, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि अब थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा, तो आप कर सकते हो, ऐसे बदलो। एक तरीका तो वही है भैया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 2300 बटे कितना होगा 12%, तो उसे डिवाइड करके सर आंसर आ जाएगा। तो करो, बताओ कितना आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, जैसी आपकी इच्छा है ना कि ऐसे ब्रेक कर लो आप, जैसी भी आपकी इच्छा है ऐसे ब्रेक कर लो, जिसमें भी इच्छा हो रही है ऐसे ब्रेक कर लो। कैसे करेंगे बेटा? कि सर मैं इसे ब्रेक करना चाह रहा हूं, 12 दूनी 24, 24 में से एक जाएगा तो 23 आएगा और 1/12। भाई देखो, 12 दूनी 24, 24 में से एक जाएगा तो 23/12 अभी भी बनेगा, ये 23/12 अभी भी बनेगा। तो आप इसका परसेंटेज वैल्यू जानते हो है भाई, कि सर इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? भाई कितना होता है रे? 8 सही 1/3% होता है। और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भाई? 200% होता है। अब समस्या हमारे सामने एक ये आ गई कि इसे माइनस करना है, फ्रैक्शन वाला है। तो बेटा एक काम करो, आप सीधा सीधा 9 माइनस करो 200 में से। जब 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 191। अब ऊपर वाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करके ऊपर रख दो, तो 3 में से एक जाएगा तो 2, और नीचे 3 को एज इट इज रख दो, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 23/12 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ये। 23/12 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। 21/11 क्वेश्चन ये, अरे मर गए, इसको परसेंटेज में बदल के बताओ भैया जल्दी। चलो भाई, तो आप समझ गए होंगे भाई इसे कैसे ब्रेक करना है। सर 11 दूनी 22 में से एक जाएगा तो ये, तो बेटा समझ गए ना, 11 दूनी 22 में से एक गया तो 21/11। तो आप इसे लिख दो भैया, कैसे लिखोगे? सर इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 9 सही 1/11%, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 200%। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, पूरा 10 माइनस कर दो तो सर ये आएगा 190, और एक को 11 से माइनस करके ऊपर लिख दो तो 10/11%। और ये वैल्यू किसकी आई बेटा? 21/11 की आई है। अरे समझ आया नहीं आया बेटा? चलो ठीक है, इतना समझ आया भैया नहीं आया? बोलो बे। ठीक है, यहां से आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे मस्त करके। तो आप पढ़ते रहो, चीजों को रिवाइज भी करते रहो, और इन्हें बार बार लिख के देखेंगे, 2-3 बार लिख के देखेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको आदत हो जाएगी इस चीज की और ये समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।